पूरे शहर की जिम्मेदारी, सुरक्षा। अभी तो बड़ा मौज कर रहे हो तुम, कल जब आईपीएस, इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करनी है। शक्ति कहां से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है, तभी तो गुटखा खा रहा है, बादाम वाला तेल लगा रहा है, बादाम वाला शैम्पू लगा रहा है, बादाम वाला साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा, डियो लगा रहा है। कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में जाया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया। वो हमारे मामा का लड़का है, वो सांप पकड़ के नचाता रहता, गांव में रहता है, ऐसे कोबरा ओबरा पकड़ लेगा उठा के। वो कोई कॉम्प्लेन नहीं पीता, वो सुबह उठता है 8-10 बासी रोटी खा लेगा, इतना चावल वावल सान के खा लेगा, शरीर में ताकत है, कहीं बैल से लड़ जाएगा, कहीं पेड़ पकड़ के हिलाएगा। शक्ति से उत्साह पैदा होता है, गुटखा खाने से उत्साह पैदा नहीं होता, शक्ति से। कोई खैनी खा रहा है, काहे खा रहा हो भैया? सर ये बीवीसी है। बीवीसी बुद्धिवर्धक चूर्ण सर। अगर ये बुद्धिवर्धक चूर्ण है तो सब रिक्शे वाले तब तो डीएसपी हो जाए। उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बना लियो जीवन में। इस देश की सबसे बड़ी विधा, सबसे बड़ी और सबकी है वो, इस देश में जो कुछ है वो सबका है। इंडिया इज फॉर इंडियंस। और जब हम इंडियंस कहते हैं तो उसमें सब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सबका ये देश है, सबका, बराबर का। आजादी की लड़ाई पढ़ोगे, सब ने कुर्बानी दी है। तो इस देश में जो कुछ भी है वो सबका है। यार ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात। तुम आज एक काम करना, कबीर का जो मन पे टिप्पणी है, उनके 10-12 दोहे मन पे हैं, पढ़ना। इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाड़ डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाता है उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट कोई ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा, तब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है, सब। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं एक साहब के, मेरे एक दोस्त है, उनका भतीजा दिल्ली में पढ़ रहा था, तो हमसे कहा अवध उसको 5,000 रुपए दे देना, उसको जरूरत। हमने कहा दे देंगे। गए देने कमरे पे, तो हल्दी शहद वहद मुंह पे लगाया हुआ था। तो हम देखे उसको, तो हमने कहा कि जल गए क्या? कहा नहीं अंकल, वो। हमने ये क्या लगाए हो? कहा हल्दी और शहद लगाए हैं। हमने कहा क्यों? कहा वो चाचा चमक आती है। तुम पैसा हाथ में लिए थे, उसको जेब में डाले, फोन मिलाया अपने दोस्त को। हम कहीं 10,000 साल तक चपरासी नहीं बनेगा, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, और इसको हम 1 रुपया नहीं देंगे। कहे अरे अवध क्या हो गया यार? अरे मैंने कहा इसका आधारभूत सिद्धांत ही खराब है। शहद खाने की चीज है, मुंह पे लगा रहा है ये।
ये लाइट जल रही शहद लगाने से जल रही है, इसमें पावर जनरेट हो रहा है। अगर चाहते हो चमको तो शक्ति पैदा करो, शक्ति। सुबह उठ नहीं पा रहे हो, दूसरों को देश दे रहे हो, माँ बाप से कह रहे हो तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तुम जंगल में देखो गैंडे का कॉन्फिडेंस आंतरिक शक्ति है, कहीं भी खड़ा रहता है। हाथी को देखो, आंतरिक शक्ति है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन है। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, उनकी किताबें हैं मैं नास्तिक क्यों हूं। 24 मार्च को उनको फांसी होने वाली थी, एक दिन पहले कर दिया। सरकार को खबर मिली कि शायद पब्लिक जेल पर हमला कर दे, लाहौर जेल पे। तो 22 मार्च की रात में जेलर पहुंचा और बोला कि साहब सुबह आपको हैंग करेंगे। और 4:30 बजे सब तैयार, रेडी। मैं उस लाइन को फोटो खींच के अपने कमरे में लगा के रखा हूं। 4:30 बजे सब रेडी, भगत सिंह रेडी, नहा धो के रेडी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो शहर हैं हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में, शहर ऐसे छोटे शहर जो हैं, मैंने कहा शहर तो छोटे हैं, लोग बहुत बड़े हैं, तो वहां पे एक गाइडेंस की बड़ी दुविधा होती है। और आप सारे लोगों से मैं कहूंगा कि मयूर गुप्ता जी को आप पर्सनली धन्यवाद दें। कम से कम मतलब कोई शहर का आदमी आपके लिए सोच रहा है, इतना कर रहा है कि नहीं सर हमारे शहर के बच्चे हैं और आपको सुनेंगे और थोड़ा सा उनका फायदा होगा। इतनी प्रोफेशनल दुनिया में शायद ही कोई किसी के बारे में सोचता हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मयूर गुप्ता जी को आप लोग जरूर पर्सनली धन्यवाद दें, पर्सनली धन्यवाद उनको जरूर दें, क्योंकि आपके शहर में वो लेकर आए, बुलाए और पीछे पड़े रहे मेरे, ये सर आना है सर, अब समझ लीजिए झगड़ा हो जाएगा। हमने कहा नहीं मैं चलूंगा, एकदम चलूंगा। फैजल भाई और ये सनी जी हमारे हैं, लोग बड़ा एकदम हो रहे हैं कि नहीं सर फतेहपुर चलना है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपके पास 2-4 क्वेश्चंस हों अच्छे जो मुझे आते हों तो पूछ लीजिए आप, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी 10 तारीख को आपको इकरा के पोर्टल पे, आप इकरा के पोर्टल पे जाइएगा, आपको वहाँ पे पूरा सिलेबस आईएएस का और पीसीएस का, प्लस किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, प्लस उनकी किताबें, और वो मानक किताबें हैं, आप एकदम टेंशन ना लें। हेलो सर, मेरा नाम अंशुमान सर इधर। हाँ मेरा नाम अंशुमान है सर। सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं, अभी कुछ दिन पहले से मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे तीसरे जो अध्याय रहता है उसमें एक खंड रहता है जहाँ पे कर्म के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं। और जब हम लोग यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे हर वक्त हर दिन ऐसा होता है कि जब हम पूरी डे की प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट में एक बार होता है कि हमारा वो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। यानी कि अगर हम लोग मनुष्य योनि में है और हम लोग अगर परिणाम के बारे में ना सोचे तो हम लोग जी ही नहीं सकते हैं। और वो अगर है मतलब, अरे तुम मनुष्य हो। हाँ सर, मतलब मनुष्य है। और वो अगर हम लोग परिणाम के बारे में ना सोचे
तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मजबूत नहीं कर पाते। लेकिन वो परिणाम के बारे में जब ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनता है। तो हम लोग फिर जो गीता फिर देखते हैं या सुनते हैं, उससे हम लोग फिर अपने को कैसे सर डील करें यहाँ पे कि हम लोग परिणाम के बारे में ज़्यादा ना सोचें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको ज़्यादा मजबूती से करें। देखो, या तो तुम परिणाम के बारे में सोचोगे और या तुम महिमा के बारे में सोचोगे। तुम्हारी आंखें ठीक हैं, दोनों हाथ ठीक है, पैर ठीक है, बढ़िया दबंगई से बोलते हो, ये प्रभु की महिमा है। यही तो जो सफल लोग हैं और जो असफल है उनमें फर्क क्या है? सोच का ही तो है, सोच का ही तो है। तुम परिणाम, जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। एक साहब आए, मैं कश्मीर पढ़ा रहा था, आए बोले सर कश्मीर हमारा है। हमने कहा बैनामा कराए हो? कहे नहीं नहीं नहीं। अरे भैया, जब आपको पॉलिसी बनानी होगी, आप गवर्नमेंट में पहुंचोगे तब डिसीजन लेना। अभी जब सोचना है, सोचना। तुमने क्या और गीता पढ़ रहे हो? यही बात तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं, तू तो निमित्त मात्र है। एनसीईआरटी पढ़ ले, तेरा 7th रैंक आएगा। मैं कह रहा हूं, अब उस महिमा, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, इतनी बड़ी। यही तो बात है, लोग जादू देखना चाहते हैं, महिमा देखना नहीं चाहते। सांस चल रही है, पता नहीं कब स्विच ऑफ कर दे, अच्छे अच्छों की कर देता बैठे बैठे। यही तो इंसान है, वो महिमा नहीं देखता। कितने लोग होंगे जो इस वक्त आईसीयू में होंगे, खाने के लिए तड़प रहे होंगे, और हम गुप्ता जी के यहां आए, 50 तो मिठाई रखी हुई थी। कितनी बड़ी महिमा है। कितना इज्जत दिया, वो बच्चे बेचारे गाने के लिए आए, कितना इज्जत दिया लोगों ने। ये महिमा नहीं है? तो जिस दिन इंसान को महिमा दिखाई पड़ने लगती है, कर्म छोटा हो जाता है भाई। लेकिन सर हम लोग फल के लेकिन बंधन लगाना ही नहीं है। लेकिन कैसे लगा दिए तुम? सर फल के बंधन से अरे छूटे नहीं। बस 7वीं रैंक आएगी तुम्हारी, मैं कह रहा हूं। सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं फतेहपुर के सभी युवाओं की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, हम आपको सुनने के बाद इतना मोटिवेट फील करते हैं। जैसे आपने कई वीडियो में कहा है मन के बारे में, कि मन जो है अगर इसको तुमने जीत लिया तो सब कुछ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने सुबह सोचा कि हम उठ जाएंगे, और वैसा होता भी है, लेकिन सर कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार नहीं रह पाती। तो वो जो कहते हैं नहीं, परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो सर वो जो सततता है ना, जैसे 2-3 महीने तो कंटिन्यू रहे, फिर कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो सर उसको कैसे बनाए रखना है थोड़ा सा? देखो, मेरे कमरे में 3 लोगों की फोटो है। एक मैंने छुपा रखी, एक फोटो है स्टीफन हॉकिंस की, कि शरीर पूरा खराब है, दिमाग ठीक है, नोबेल प्राइज विनर। एक फोटो दुर्योधन की है, कि शरीर पूरा ठीक है, दिमाग खराब है। और एक फोटो भगवान कृष्ण की, दिमाग को जीत लिया है। डिस्ट्रैक्शन कैसे आएगा? और एक मेरी फोटो है अर्जुन की। थैंक यू सर। तो मैं सुबह क्या करता हूं, मैं ठंडक के दिनों में 5 बजे क्लास लेता हूं सुबह, और ठंडक के दिनों में आधी बाल्टी ठंडा पानी बेड के बाहर रहता है। अब तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। तो जब आँख खुलती थी तो ये रायता बताने लगता था कि आज संडे है और तुम तो वैसे ही इतने बड़े आदमी हो चुके हो, और तुमको क्या जरूरत है, तुम क्यों मरे जा। मैं तुरंत उठ के पानी में पैर डाल देता था। साधना इसी को कहते हैं, कष्ट देना पड़ेगा, कष्ट। 14 साल प्रभु राम जंगल में नहीं होते तो भगवान राम नहीं होते। वो भगवान बने ही हैं क्योंकि संघर्ष किया है। सर नमस्ते। सर मैं योगेंद्र प्रताप इस फतेहपुर जिले से। और सर बात यह है कि धर्म और अध्यात्म, हमें भगवान की प्राप्ति दर्शन शास्त्र के द्वारा कैसे प्राप्त करें? हम धर्म और अध्यात्म क्या है सर? अरे बाबूजी, तुम सिर्फ सिद्धार्थ बन जाओ और अपनी आंखों को जिंदा कर लो। शमशान में जाके बैठ के देखो कि एक दिन तुम भी यहीं आओगे। जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय गुरुदेव सर।
अरे भैया जय हिंद। सर मेरा नाम सुबुद्ध है सर। और सर प्रश्न ये था कि अभी आप 1920 की बात कर रहे थे कि जब गांधी आते हैं सर 1921 में सर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है और अचानक बंद कर देते हैं। सर इसमें 3 आइडियोलॉजीज आपने बताई थी कि एक बिपिन चंद्र बोलते हैं, सुमित सरकार अलग बोलते हैं, फिर उसके बाद निगेटिव और सबको। तो सर किस आइडियोलॉजी को हम लेकर चढ़े पड़ते समय कि देखो तुम एक सिविल सर्वेंट हो, जी सर। और सर्वेंट क्या करता है, मालिक की बात मानता है। जी सर। तो अगर कल ये भारत कम्युनिस्ट नेशन हो जाएगा जी तो तुमको तो सरकार जो आदेश देगी, सरकार कहेगी आसमान काला है, तुमको कि सर थोड़ा सा टोपी में भी कालापन लग गया सर, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार, तुम तो सिविल सर्विस में जा रहे हो ना। जी जी। अरे तो जय हिंद सर, जय हिंद। प्रणाम सर। बस एकदम एकदम आराम से रहना, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, एकदम घबराना नहीं है। अक्षय कुमार बताओ। जय हिंद सर। बहुत जय हिंद। सर जब आप यहाँ पर से आ रहे थे तो मैं आपको देखकर दंग रह गया। दंग इसलिए रह गया क्योंकि आपके गले में गमछा नहीं था। सर मैं जब से आपको अनअकैडमी में देख रहा था, जब से आप गए हैं सर, मैं आपको देखा हूं तो आप कई बार गमछा नहीं डाले मिले सर। आपको देखा, आप अभी विवेक बिंद्रा सर के यहाँ गए, वहाँ भी मैं आपको गमछा देख के नहीं देखा, तो मैंने कहा सर का गमछा कहाँ छूट गया। देखो मैं गमछा यहाँ इसलिए नहीं पहना कि मयूर जी ने कहा कि मैं आपके लिए नया गमछा लाया हूँ। अच्छा ये सर तो अगर मैं पुराना वाला पहन के आता तो नया वाला कैसे पहनता। ठीक, कोई बात नहीं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर आधुनिकता का सही मतलब क्या है? क्या हमारा बाह्यतन रूप जैसे हमारे कपड़े, क्या हमारे यही सब आधुनिकीकरण है? हमारे बाल यही सब बाहरी जो है कल्चर यही सब आधुनिकीकरण है या कोई अन्य चीज? आधुनिकता का मतलब यह है कि जब तुम एक सामान्य वस्त्र में अमेरिका की सड़कों पे घूम रहे हो और पश्चिम तुम्हारा पैर पकड़ रहा है कि सरकार जय हो जय हो, इंग्लिश बोल रहे हो, तुम फिजिक्स पे बोल रहे हो, मुक्ति की बात कर रहे हो। आधुनिकता मतलब विचार। विवेकानंद आधुनिक नहीं है, आधुनिक है। कपड़ा वगैरह तो ठीक है भाई, अच्छा है, आपको लगता है कि आपको बर्बरी की शर्ट पहननी चाहिए, आपके पास पैसा है आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बर्बरी की शर्ट पहन रहे हो और आपका अंदर से वेट 6 किलो है, आंधी चलती है तो आप उड़ जाते हैं, तो फिर आपको बर्बरी की शर्ट से बचना चाहिए। सर नमस्ते सर मेरा नाम मोहम्मद राफे है। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं फादर के साथ आया हूँ अभी, और मतलब मैं सीजन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक अपने गया था, रिश्तेदार के यहाँ, तो वो ऐसे पूछने लगे मुझसे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, आप बोलते थे कि कभी किसी से बताओ नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उनसे कि मैं MTS की कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे फादर से बोल दिया तुम चपरासी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो। तो सर तब से मेरे फादर बहुत मतलब टेंशन में रहते हैं, और मैं भी सर मैं पढ़ता अच्छा था, बट ये बातें दिमाग में काफ़ी चलती रहती हैं। कुछ लोग सोचो तुम जो है जी इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी बेइज्जती हुई तुमको पता ही नहीं चला। गांधी की हुई महात्मा बन गए, अंबेडकर की हुई भगवान बन गए, अब तुम्हारी भी हुई है। तुम्हारे रिश्तेदार ने तुमको चुनौती दे दी है, अब तुमको सांसद बनना है, बस सीट सुन लो कहां से चुनाव लड़ोगे तुम। सर बस लास्ट एक चीज़ और कि सर जैसे हम पढ़ते हैं, अभी लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ते रहते हैं सर, तो महीने से 1.5 महीने के अंदर सर पता नहीं क्या होता है, अपने आप मन करता है कहीं बाहर निकल घूम ले। और मेरे फादर कहते हैं कि तुम पूरा मतलब पढ़ो, सिर्फ पढ़ते ही रहो साल भर, मतलब कहीं तुम्हें घूमने का मन नहीं अरे होना भैया चाहिए। झगड़ा कराओगे, तुम्हारे बाप साहब ने बैठे उन्हीं के सामने क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं। सर जी जी सर जी 2 मिनट, मैं इनका फादर हूँ। जी बस सर बहुत सुना आपको, और मतलब क्या बताऊँ सर, बिल्कुल फ्लाइट हो गया आपके ऊपर। बस सर बस एक बात आप बच्चों को कह दीजिए सर, इतना ये बच्चा पढ़ता है, हमारा सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रात में PUBG जरूर खेल लेते हैं सर 2-4 घंटा। अरे ये सब सीमा हैदर से प्रभावित है, इनको लग रहा है कि भारत में नहीं मिलेगी तो कोई उधर से बाहर से आ जाएगी। पर खैर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने कहा था कि भाई हम पढ़ते हैं तो हमारे 10-15 दिन बाद बेचैनी होती, जब बाल्टी भर जाएगी तो बहने लगेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन इन्वेस्टमेंट करने से। तो जब भी पढ़ो, ये बहुत बड़ी बात है, जब भी पढ़ो तो जो पढ़े हो
उसको बांटो यार, किसी और को समझाओ, किसी और को सुनाओ, ना हो तो अब्बा ही को बैठ के समझा दो सब। ज्ञान बांटने से और धन इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब बाल्टी भर चुकी है, तो जितना पढ़े हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ा दो, बस तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे। लिख डालो, पढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो। किसी कोचिंग में चले आओगे तो भैया हम फ्री में पॉलिटी पढ़ा देंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए भैया। फिर देखना तुम्हारी तैयारी कितनी तेजी गति पकड़ती है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, actually I'm in ninth. नाइन्थ? Yes, sir. अरे भैया बताओ। Sir, my dream is to become an IAS. Sir, I'm reading all the NCERTs. नाइन्थ से? Yes, sir. अरे वाह, क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? ओसामा नाम है सर। भैया नमस्ते। सर तो अभी आपने मोटिवेशन दिया सबको, आपने खूब मोटिवेट किया। अब मेरे अंदर एक और वो है कि मैं घर जाके 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। बेटा एक काम करना, देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, यस सर। मोटिवेशन जो है ना, जैसे मैंने जितनी बातें बोली वो तुम्हें इसलिए बोली कि देखो लास्ट में मैंने एक बात और कहा कि अपनी शक्ति को तुम डेवलप करो। यस सर। नशा कोई भी हो, नशा, मोटिवेशन भी एक नशा है। तुम अपने अंदर शक्ति विकसित करो, डेली पढ़ो, पढ़ाओ, लोगों को डिस्कस करो। अब तो सब तुम लोग, हमारी जनरेशन के पास एक सबसे अच्छी चीज है यूट्यूब। तुम पढ़ लिए, अपना चैनल बना लो, उस पर पढ़ा दो कुछ ना कुछ। 500-600 रुपए का एक बोर्ड आता है, अपने कमरे में लगा लो। हो सकता है तुम अच्छा पढ़ाने लगो, लोग तुम्हें पसंद करने लगे, तो तुम्हारी तैयारी भी होगी, थोड़ी बहुत कमाई भी होगी, और बाकी जो लड़के पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनका विकास भी होगा। चारों तरफ से तुमको फायदा होगा। तो तुम तैयारी करो 9th में। और एक यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि जितने लोग यहां मौजूद हैं सबको ऑनलाइन 50% छूट दे रही है इकरा, 50%। मतलब कोई यहां से जाने के बाद रायबरेली से रिश्तेदार को फोन नहीं करना कि 50% दिला देंगे, बता देंगे बगल में बैठे थे। तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, जितने स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं उनको 50% ऑफ है ऑनलाइन कोर्सेज में। इकरा का जितना भी कोर्स है वो अगले 2 दिन तक आपको 50% ऑफ है, और ऑफलाइन में आपको 25% ऑफ है। और ओसामा को मेरी तरफ से NCERT फ्री। 9th का बच्चा अगर सोच रहा है तैयारी करने की, तो तुम उसको, ओसामा मेरी तरफ से एक NCERT का कोर्स फ्री है, तुम उसको ले लेना। बाकी अगली बार आते हैं तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। सबका धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सभी। हेलो सर। हाँ 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 भैया बताओ। जी गुरुजी प्रणाम आपको। हाँ जी गुरुजी, हम पढ़ते नहीं हैं। बहुत अच्छा करते हो। तुम्हारे लिए संसद में एक सीट खाली कराएंगे। पढ़ाई, जी सर, पढ़ाई हमारी बहुत पहले छूट चुकी है। वो हमारी मतलब फैमिली में प्रॉब्लम है, तो उस वजह से। कोई बात नहीं। तो सर हम पढ़ते नहीं, आपको सुनते हैं। तो सर आप मतलब इतनी बड़ी जगह में कभी बोले भी नहीं है, बोलने की हिम्मत भी बड़ी हिम्मत से जुटा पाए सर। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं सर कि हमारे देश में मतलब इतना करप्शन है, जो भी है, कि मतलब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से ही मतलब रिश्वतखोरी चलने लगती है सर, और मरते हैं तो मरने के बाद भी मतलब चले जाते हैं, फिर भी रिश्वतखोरी बनी रहती है सर। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सर, तो साहब कहते हैं 500 रुपए दीजिए तो बन जाएगा, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होता है सर, तो साहब को बोलते हैं 500 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए तो बन जाएगा। सर हम बोल रहे हैं तो थर-थर कांप रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं सर यहाँ से हम। तो सर मतलब कुछ हो सकता है अपने देश का क्या? कोई जिस दिन जी सर इस देश में ना तो यहाँ के अधिकारी करप्ट है और ना यहाँ के नेता, तो करप्ट है कौन? इस देश की जनता पैसा लेके वोट देती है, पैसा लेकर। वो जो शरीफ नेता यहाँ पे, वो जो शरीफ लोग मौजूद हैं तुम्हारे बीच, तुम अपने ही धर्म का नेता चुनो, अपने ही जाति का चुनो। अंबेडकर जैसा चुनो, राम मनोहर लोहिया जैसा चुनो। राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हुई, उनके जेब में 20 रुपया पड़ा हुआ था, 20 रुपया।
और उन्होंने अंतिम इच्छा ये थी कि जब मैं मरूंगा तो मेरी डेड बॉडी को इलेक्ट्रिक मशीन में जलाना, क्योंकि भारत एक गरीब देश है और इस गरीब देश का पैसा मेरी मिट्टी में नहीं लगना चाहिए। जब तक इस देश की जनता ऐसे नेताओं को दोबारा नहीं चुनेगी, घर जाकर बुलाना पड़ेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि चाचा हमारी तरफ से चल के इलेक्शन लड़ लो चाचा, हम वोट देंगे चाचा आपको। इस देश में अधिकारी और नेता सबसे अच्छे। इस देश की जनता जब इलेक्शन आता है पहुंच जाती, भैया हमारे गाड़ी में तेल भरवा दो, और पहुंच जाती ससुराल और पूड़ी खा रही हो, सब्जी खा रही हो, कह रही भैया आज व्यवस्था नहीं हुई भैया। तो जो तुम्हारे ऊपर 100 करोड़ रुपया खर्चा करके तुमसे वोट खरीद रहा है, तुम सोचते हो वो अपना पैसा निकालेगा? नहीं, वो तो कहो जन्म और मृत्यु का पैसा ले रहा है, नहीं तो भगवान से समझौता करके तुमको वहां एंट्री का भी पैसा ले तुमसे वो। तो पहले इस देश का राजा कौन है? इस देश की जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। और जिस दिन इस देश की जनता अच्छी हो जाएगी उस दिन इस देश का नेता खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम मानसी है और सर मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और पढ़ते समय मन शांत रहता है सारी चीज़ें, लेकिन जब घर से सपोर्ट नहीं मिलता, खास करके गर्ल्स के केस में, तो उसमें मतलब मन फिर डगमगाता है। उस चीज़ से कैसे डील करें? देखो मैं बताऊं, लोग कोयले को बाहर फेंकते हैं, हीरे को कोई बाहर नहीं फेंकता। मेरी बात सुन लो पहले। लड़कियों को चाहिए कि उनके माँ बाप को, देखो हम सब मिडिल क्लास के हैं बेटा, ये समाज माँ बाप की गर्दन कूद के पकड़ लेता है लड़की की, उसका बेचारे का जीना मुश्किल हो जाता है। स्त्रियों को चाहिए, लड़कियों को, कि वो इतना पढ़ें कि उनका बाप उनसे कहे कि बेटा तू कयामत तक पढ़। मैं मानता हूं इस बात को, ऐसा बहुत बार होता है, मैंने इस बात को देखा। लेकिन जो लड़की, जैसे अगर तुम पढ़ने लगी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, समस्याएं आ जाती हैं, चुनौतियां आ जाती हैं, तभी तो मैंने ध्यान साधना करने के लिए कहा। और जब तुम पढ़ने लगोगी और तुम्हारे पिता को थोड़ा सा भी आशा दिखाई पड़ेगी तुम्हारे अंदर, वो तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। एक्चुअली माँ बाप परेशान करते ही तब हैं जब वो बाहर से परेशान होते हैं। बाहर का समाज क्या करेगा? तुमसे कह देगा, और भाई गुप्ता जी, जी तुम्हारी बिटिया भी इलाहाबाद पढ़ रही है? जी जी भैया। हाँ वो जो है शर्मा पढ़ती थी, भाग गई। अब वो बेचारा बाप, उसका तो बीपी हाई हो गया। इसलिए लड़कियों को चाहिए, लड़कियों को स्पेशली चाहिए, स्पेशली अगर लड़कियों को इस देश में सम्मान चाहिए तो उनके लिए एक ही रास्ता है, शक्ति में आना। तुम अपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करो, तुम अपनी योग्यता से कॉम्प्रोमाइज मत करो, तुम अपने माता पिता को एक बहाना, एक सबूत दो, सबूत कि अगर उनके कॉलर पे कोई हाथ रखे तो कह दे वो कि देखो मेरी बिटिया को। और जिस दिन तुम ऐसा करने लगोगी, तुम्हारा हर माँ बाप अपनी बाप जितना बेटी को चाहता उतना भगवान को भी नहीं चाहता। ये हिंदुस्तान के बाप की स्थिति है। तो मैंने वैसे रिक्वेस्ट भी किया शुरुआत में कि माँ बाप को चाहिए कि दबाव ना बनाएं, लेकिन लड़कियों को लेकर थोड़ा सा माँ बाप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं बेचारे। उनकी भी गलती नहीं है, समाज प्रेशर क्रिएट करता है। पर मैं कहूँगा बहनों से कि तुम कुछ परफॉर्म करो, कुछ करो, कुछ दिखाओ जो तुम्हारे पिता के हाथों में एक सबूत बने समाज के लिए कि नहीं नहीं मेरी बेटी जो कर रही है वो सही कर रही है। नमस्ते सर, मेरा नाम सौम्या सिंह है और सर मैं यहीं फतेहपुर की रहने वाली हूँ। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा कि हाँ आप मतलब लड़कियों को हमेशा प्रूफ क्यों करना होता है। सर मैं जानती हूँ मतलब बहुत सी जगहों पे सर हम माँ बाप से डील कर सकते हैं, लेकिन समाज के उन सभी प्रश्नों का कैसे उत्तर दें। माँ बाप भी हर चीज़ में कहते हैं कि नहीं तुम्हें अगर मतलब अच्छा परफॉर्म करोगे तब हम आपको बाहर भेजेंगे, कुछ ऐसा हमें दिखाओ कि आप कर सकते हो या आप में ये काबिलियत है तभी हम आपको बाहर भेजेंगे, तभी हम आपको। सर अगर किसी भी चीज़ में हम हार जाते हैं तो फिर हमें बार बार इन चीज़ों में ताने सुनने पड़ते हैं कि अब नहीं होगा, हम क्या किस बेस पे आपको बाहर भेज दें। सर थोड़ा सा कभी किसी जौहरी को कोयले की जांच करते हुए देखी हो? लड़कियां शक्ति हैं, भगवान। लड़के तो ठेला लगा लेंगे सब्जी सर, लेकिन कभी लेकिन लड़कियां
माँ बाप को बहुत कष्ट होता है, वो चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं, हर पिता ये चाहता है कि मेरी बेटी उच्चतम स्थान पर बैठे जाकर। सबसे ज्यादा दायित्व तो किसके ऊपर होता है? जिसके अंदर क्षमता होती है। अब की बार तुम आईएएस का रिजल्ट देखो, पहली 4 रैंक लड़कियों की, फर्स्ट रैंक लड़की, सेकंड रैंक लड़की, थर्ड रैंक लड़की, फोर्थ रैंक। अब लड़कों को तैयारी ही छोड़ देना चाहिए, इतनी बेइज्जती कहाँ हो सकती है? तो जिसके पास शक्ति ज्यादा है उसके पास, जैसे अगर शहर में दंगा होगा तो सबसे पहले कौन बुलाया जाएगा? एसपी शहर का। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं कि हम परीक्षा, तुम भगवान हो तो परीक्षा दो, साबित करो। बाकी लड़के इनका क्या है, बॉडी बना लिए, बाउंसर हो गए, कुछ नहीं कर पाए, कलकत्ता में सड़क पे सब्जी लगा लिए। लेकिन तुम्हारा बाप तुमको चाहता है कि तुम, लड़कियां तो शुरू से बॉर्न, मैं तो कहता हूं बॉर्न एरिस्टोक्रेट। लड़कियों से, किसी भी लड़की से, चाहे वो बहुत छोटे घर की लड़की हो, बड़े घर की लड़की हो, सब लड़की के सपने में राजकुमार आते हैं। और लड़कों के सपने में तो नौकरानियां भी आती, इनका क्या करोगी? जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बताओ सर, माय नेम इज अनन्या त्रिपाठी एंड सर माय क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब भी करते होंगे। सर, जॉब करने के साथ साथ जब हम तैयारी करते हैं तो हम बहुत ही कभी कभी खुद को डिमोटिवेटेड फील करते हैं। एंड सर, जब हम जॉब करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि हमारे साथ के लोग बाहर पढ़ रहे हैं, बट हम कुछ कारणों से हमें जॉब करनी पड़ती है। तो सर, इस फेस पे हम खुद को कैसे मोटिवेट करके रख सकते हैं? एक मोदी जी की फोटो लगा लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब यही सुनो, यही तुम्हारे में और मोदी जी में डिफरेंस है। जब वो 30 साल के रहे होंगे तो उनके बहुत सारे दोस्त नौकरी पा गए होंगे, उनके बहुत सारे दोस्तों के लड़के बड़े हो गए होंगे, समाज ने उनके ऊपर भी उंगली उठाई होगी, पर वो आदमी कुछ भी नहीं सोचा। अभी तुम्ही ने कहा ना, हम सोचते, क्यों सोच रही हो? तुमने जब एक बड़ा टेंडर डाल दिया 100 करोड़ का, अब तुम सोच रहे हो कि अगर ये टेंडर पास नहीं हो तो कम से कम मेरा एक दोस्त स्कूटी पे जा रहा है। जाने दो, जिसके सपने बड़े हैं उसका खतरा भी तो बड़ा है। गुड्डू भैया का अखंडानंद त्रिपाठी से नहीं लड़ते। भाई, अखंडानंद त्रिपाठी ने कहा कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम नहीं मिले, कब तक बचाओगे वकील साहब को? कहता अगली बार मुन्ना भैया हमारे घर आए और वापस जिंदा आए ही नहीं तो अब मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक मिनट। अच्छा, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, दिस इज सिद्धार्थ हियर। एंड सर, आपसे पहले वो हमारी जो बहन थी जो घबरा रही थी, उसके लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे। देख कर सपने महज ना बैठ जाना तुम, और झोंक देना खुद को पूरा सच बताने तक। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। माइक की वॉल्यूम जरा बढ़ा दीजिए सर। बढ़िया तुम्हारी वॉल्यूम तो, हमें तो घबरा। और सर, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा फतेहपुर लंदन से कम नहीं। क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अब मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप बहुत आराम से सब सेफ पैसेज देके चले जाएं, धीरे धीरे। और हमारे जो मीडिया कर्मी भाई हैं वो रुके रहें। बाकी लोग, आप से फिर दोबारा मुलाकात होगी फतेहपुर में। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलो, छोटा सा पूछ लो। हम कहे सर, जब बच्चा एक कोई लक्ष्य बनाता है उस पर सर जी अपना 100% दे देता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाता है, उस पर असफल होता रहता है, तो उसके बाद सर सारा मोटिवेशन धरा रह जाता है। सर, मैं उस स्थिति से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं जाते जाते बहुत हिम्मत करके आया हूँ मैं वहाँ से। मैं सोचा आज पूछ के ही जाऊँगा सर जी से। बिल्कुल। तो सर जी, उस समय बच्चा क्या करे? उस समय हालात आप ये समझ लीजिए कि उस समय बच्चा ये करे, सुनिए, पहले मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई एक बार बेइज्जती कहीं कर दे तो दोबारा उस जगह पे जाओगे? नहीं जाएंगे सर। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में बोरे पर बैठाया जाता था डेली।
एवरी डे। जी सर। लेकिन सपना इतना बड़ा है कि वो आदमी झुकने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, हम जब एक दो युद्ध हार जाते हैं तो समाज बड़ा प्रेशर बिल्डअप करता है ना। जी सर। उसी प्रेशर को निपटने का नाम ही तो टैलेंट है। और टैलेंट है क्या? तुम ये कह रहे हो मैं 7 साल 7 इयर्स, मतलब मुझे पता ही नहीं होता था कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हवाई जहाज खरीदते थे। ऐसा कोई दिन नहीं बीता था जिस दिन मैं हवाई जहाज ना खरीदूं, कि खरीदना है और 10 सीटर खरीदना है। यही तो है, यही खेल है। और जब तुम जीत जाओगे ना, आज जो तुम कह रहे हो मैं कांप रहा था, जब तुम जीत जाओगे तुम यहां खड़े होगे, लोग तुम्हें सुनकर ताली बजा रहे होंगे। और ये सारा दर्द, ठीक है वो दर्द होता है, मैं उसको मानता हूं, एकदम अनुभव करता हूं कि वो दर्द होता है, लेकिन ठीक है यार, लड़ाई चल रही, खाना कपड़ा सब सही चल रहा है ना। अरे बस भगवान का आशीर्वाद बना हुआ। थैंक यू थैंक यू। चलिए फिर आप लोगों से फिर अगली बार मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक, हाँ अक्षय का तुम्हारा नाम लिखा लीजिएगा, बाकी आप सब लोग धीरे धीरे जाएं जिससे हमारे प्रशासन को बिल्कुल दिक्कत ना हो। हाँ हाँ समोसा खा के जाएंगे यहाँ का, और ये याद रखेंगे कि हमारा फतेहपुर लंदन से कम नहीं।